बेशक इस्माइल तारा साहब हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फैसल कुरैशी साहब ने। फैसल कुरैशी साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कहिएगा कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये हमारी ड्रॉप हो शोबिज़ गई है फैसल कुरैशी साहब की और जी उनसे हम बात करेंगे कि शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए उनका चले जाना कितना बड़ा नुकसान है बिल्कुल। और कितना खला पैदा हो गया, क्योंकि इस्माइल तारा साहब ने जो भी अदाकारी के जौहर दिखाए, ख़ास तौर पर जो कॉमेडी रिलेटेड जितने भी बिल्कुल उनके ड्रामास थे और फिल्में थी, जी वो अपनी मिसाल एक आप थे। और बिल्कुल 50-50 की अगर हम बात करें, पीटीवी का एक ऐसा ड्रामा था जिसमें उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और वो बच्चे बच्चे को आज भी उनका कैरेक्टर याद है। जितने अच्छे तरीके से उन्होंने एक्टिंग की, वो एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखते थे, मैं ये समझती हूँ। और शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है कि इस तरह के अजीम अदाकार का, लाजवाल अदाकार का जो है वो चले जाना। और जिस तरह सीनियरिटी पे चले जाते हैं अदाकार, वो आने वाले अदाकारों के लिए जो है वो एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत इख्तियार कर जाते हैं और जूनियर अदाकारों को बहुत सीखने का मौका मिलता है। इसमें कोई शक नहीं कि अब आज के जो ड्रामाज और फिल्में हैं वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं, थोड़ी मॉडर्नाइज हो गई हैं। लेकिन अगर हम 90s, 80s और 70s के ड्रामाज और फिल्मों को देखें जिसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंट नजर आता था, लाइक आजकल अगर प्रोडक्शन और मॉडर्न चीजों पर और कैमरा चीजों पर फोकस होता है, उसी तरह तब फोकस होता था कंटेंट पर। और मुझे लगता है कि जमील इन सारी चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कंटेंट है। अगर कंटेंट अच्छा है, स्ट्रांग है और हमारे अवाम अगर उनसे एक अच्छा मैसेज ले रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के जो ड्रामे मुझे लगता है वही एक टिपिकल सब्जेक्ट जो है उन्हीं पर बन रहे हैं। तो सब्जेक्टिव आप कहें कि बनते कम ही नजर आते हैं। बिल्कुल सब्जेक्टिव का कोई सीन ही नहीं है वो, इसलिए क्योंकि सीन ऑन हो चुका है कि जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली जो एक डार्क पहलू हैं वो ज्यादा उजागर हो रहे हैं। अच्छा जमील, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि डार्क, ये जो हमारी सोसाइटी के कुछ पहलू हैं, कुछ इस तरह की बिटर रियलिटीज़ हैं, उनको हाईलाइट करना भी हमारे ही डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स का काम है। लेकिन अच्छे सब्जेक्ट्स पर काम करना भी बहुत ज़रूरी है। और फैसल कुरैशी साहब जी बिल्कुल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसल साहब। बताइएगा कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है शोबिज़ इंडस्ट्री का, और आप ये भी बताइएगा कि कितने आपने प्रोजेक्ट्स में काम किया इस्माइल तारा साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बाकी कि मैं आज सुबह जब उठा हूँ तो उठते ही ये खबर मिली है और काफ़ी अफसोस हुआ है, क्योंकि कुछ दिनों से तारा साहब की तबीयत खराब थी। हम सभी जो है वो इस हवाले से काफ़ी परेशान रहे, लेकिन किडनी फेलियर्स हैं। अब क्या कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा नाम हमारी इंडस्ट्री का। और मैंने मेरे ख्याल से तो तकरीबन 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें काम किया। और इत्तेफाक ये है कि अभी कोई तकरीबन 1-1.25 साल पहले मुलाकात हुई जी से काम के हवाले से। तो जब भी मिलते थे, मजाक मस्ती, छेड़छाड़, हंसने मुस्कुराने वाला इंसान और हंसाने वाला इंसान, खुशियां बिखेरने वाला इंसान। मतलब ठीक है कि इस वक्त 50-50 को चले हुए बहुत अरसा हो गया, तकरीबन 3 दिहाइयां गुजर गई हैं, लेकिन लोगों को आज भी शायद उनकी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें वो याद हैं। बस यही है कि हर इंसान ने खैर वापस जाना है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं जी। और तकलीफ हमें इस बात की होती है कि जरा जब वो तकलीफ से जाते हैं तो फिर बुरा लगता है। बिल्कुल 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 दर्द होता है। बिल्कुल फैसल भाई, दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा कहिएगा कि मज़ाह से भरपूर एक मिजाज वाली शख्सियत थे इस्माइल तारा साहब। आपने जिस तरह बताया 3-4 प्रोजेक्ट्स आपने उनके साथ किए, तो जब वो सेट पर मौजूद होते थे ड्यूरिंग शूट जो हैं, वो बाकी लोगों के साथ भी ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते थे और थोड़ा लाइवली सारा काम होता रहता था। तारा भाई का ना एक बड़ा टिपिकल स्टाइल था, बड़ा सीरियस मुंह, पोकर फेस बना के ना वो ऐसे बात करते थे जैसे बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं। और वो सेट पे वो इस तरह छेड़छाड़ होती थी कि वो जैसे मैं बड़ा सीनियर हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है, और कभी कभी उस पर हंसते भी थे। और इस तरह से ना वो मतलब एक बड़ा फनी वे में उनका वो एक अंदाज था। फिर अक्सर व बेशतर हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं बेरोज सब्जवारी,
जी। उनके घर पे हम सारे जब इकट्ठे होते थे हम्म। तो हुमायूं को बड़ा वो छेड़ते थे और बड़ा तंग करते थे हुमायूं को। फिर हुमायूं आगे से उनको छेड़ता था, फिर जावेद शेख साहब के साथ, तो फिर वो एक जी। बस क्या करें यार, यादें ही बस अब हैं जो साथ सही बात। रहेंगी। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, यादें हैं। और फैसल भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्माइल तारा साहब हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। और उनकी जो अदाकारी है वो आने वाले आर्टिस्ट के लिए भी आप समझे कि एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखते हैं और एक बड़ा नाम थे अदाकारी में पाकिस्तान का। फैसल कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा जमील, जिन लोगों ने हमें हंसाया होता है और जिनके साथ मुझे लगता है हमने खुशी के कुछ लम्हात शेयर किए होते हैं, उनके चले जाने से फिर अफसोस भी उतना ज़्यादा होता है, उनकी कमी भी उतनी ज़्यादा महसूस होती है। और ये जो ड्रामा इंडस्ट्री के लोग हैं ये ज़्यादा फील कर सकते हैं आई थिंक क्लोजली, क्योंकि जिन्होंने उनके साथ काम किया, लेकिन हमने उनका काम स्क्रीन पर देखा और जिस तरह से आपने उन्होंने बिल्कुल सही आवाम कहा। को हंसाया। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम तो टीवी स्क्रीन्स पर देख लेते हैं और एक थोड़े से मोमेंट को हमने एंजॉय किया, लेकिन वो अदाकार और अदाकाराएं जो इकट्ठे कई कई काम घंटे कई करते कई हैं, दिन बिल्कुल। काम करते हैं और एक जगह पर वक्त गुजारते हैं और एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, तो वो तो एक फैमिली की तरह है। तो उनके लिए तो ये बहुत sad मुश्किल होता है। moment बस अल्लाह ताला बिल्कुल। उनकी आगे की मंजिलें आसान करे और उनकी मग़फ़िरत आमीन। फरमाए, हम उनके लिए दुआ करते हैं।